नमस्कार दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम के इस सीरीज में हम लोग आज ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। और ज्योग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, जो ब्रह्मांड नाम से है, द यूनिवर्स। तो इसमें हम लोग कुल 100 क्वेश्चन करेंगे, 20-20 करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे 5 पार्ट में। तो इसमें जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा हो, रेलवे हो, सचिवालय हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम है, सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिखेंगे। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को समझते जाना है, और प्रयास करूंगा कि जहां तक हो सके तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन है। देखिए, इसमें जितना सिद्धांत है, चाहे वो स्थिर है, चाहे वो तारकीय वाला है, तारा वाला, चाहे वो गहरे अंतरिक्ष सिद्धांत, ये सारा सिद्धांत दिया गया। लेकिन जो सबसे अधिक जो प्रसिद्धि पाया है उसका नाम है तुम्हारा बिग बैंग थ्योरी, जिसको बोलते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया कि हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है। देखिए, आकाश गंगा में अगर देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब, कितनी बात कर रहे हैं हम लोग, 100 अरब आकाश गंगा है। और आकाश गंगा, इस 100 अरब आकाश गंगा में हमारी जो आकाश गंगा है वो एक है। और उस आकाश गंगा में आपका सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ हम लोग का जो अपना ग्रह है वो घूमते रहता है। तो 100 अरब आकाश गंगा में जो हम लोग जिस आकाश गंगा पे रह रहे हैं, उसमें हमारे भारत में इसको बोला जाता है मंदाकिनी। देखिए, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें से आपको ऑप्शन चेंज रहे। तो हमारे जो भारतवर्ष में है, इसको बोला जाता है मंदाकिनी। अगर आप चल जाइए तो इसी को यूरोप में बोला जाता है मिल्की वे, दुग्ध मेसला। ग्रीक में अगर जाइएगा, यूनान में जाइएगा, तो इसी को बोला जाता है गैलेक्सी। तो समझिएगा, हमारी आकाश गंगा का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। तो इसमें ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, इसमें ऑप्शन में दिख रहा है आपको कौन सा, मिल्की वे। और मिल्की वे कहाँ बोला जाता है, तो मिल्की वे बोला जाता है यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि सौर मंडल में कितने ग्रह। अब देखिएगा, सौर मंडल की जब हम बात करते हैं तो 100 अरब आकाश गंगा के एक आकाश गंगा, जिसको मंदाकिनी बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं, उसमें एक सूर्य रहेगा, और सूर्य के चारों तरफ आपकी ग्रह रहेगी, टोटल ग्रह। अब बात ये उठता है कि ग्रह की कुल संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना, पहला जो ग्रह है जिसको हम लोग बोलेंगे बुध, दूसरा ग्रह है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुक्र, तीसरा में आपका आ जाएगा अर्थ, चौथे नंबर पे जो आएगा उसका नाम है तुम्हारा मंगल। मंगल के बाद कौन आएगा, मंगल के बाद आ जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या आ जाएगा, बृहस्पति के बाद आ जाएगा शनि, 1 2 3 4 5, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी 3, मंगल 4, बृहस्पति 5, शनि 6। इसके बाद आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अरुण, और इसको हम लोग बोल देते हैं वरुण। और ये जो है आपको, इसको हम लोग, जिसको हटा दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्लूटो, ठीक है ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुबेर। ठीक है। अब समझिएगा, 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य जो जगह है उसका राजधानी है, जिसको बोलते हैं प्राग। इसमें इंटरनेशनल इंटरनेशनल खगोलीय जो सम्मेलन हुआ है, और इस सम्मेलन में डिसाइड हुआ है कि इसका जो जो पैरामीटर है ग्रह होने का, वो कुबेर के अंदर नहीं पाया जाता है। तो 2006 ईस्वी से ये प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब अगर देखा जाए तो कुल ग्रह की संख्या कितनी बची है, 8। पहले कितनी थी, तो बोलिएगा 9। तो ये ग्रह की संख्या कितनी हो गई, 8। अब आपको अगर बोलेगा, क्वेश्चन आगे देखिएगा, पूछेगा कि सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन है, तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण अर्थ के साथ में। अब देखिए, हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछे कि जो ग्रह है उसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो साइज के अनुसार, आकार के अनुसार, 1 नंबर पे है बृहस्पति, दूसरा पे है शनि, तीसरा पे है अरुण, और 4 नंबर पे आता है वरुण। 5 पे कौन आता है, हमारी पृथ्वी।
6 नंबर पे आता है शुक्र, 7 पे आता है मंगल और 8वें नंबर पे आता है बुध। मतलब सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो बृहस्पति और सबसे छोटा बोलेगा तो क्या बोलना है, बुध बोलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कुल ग्रह की संख्या कितना बोलिएगा, 8। अगला, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, देखिए वही है सबसे बड़ा, क्या हम लोग बोलेंगे, बृहस्पति को बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन है। तो पृथ्वी से जो सबसे निकटतम तारा है, देखिए जो आकाश गंगा है उसमें असंख्य तारे हैं, अरबों की संख्या में तारे होंगे, लेकिन हम लोग के सौर मंडल में जो सबसे निकटतम तारा है वो कौन है, तुम्हारा सूर्य है। और तारा के बारे में आपको पता होगा कि तारा उसको बोलते हैं जिसमें अपनी ऊष्मा होती है, अपना लाइट होता है, उसको हम लोग तारा बोलते हैं। और ये किसके ऊपर काम करता है, तो नाभिकीय नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, किसके ऊपर काम करता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन अणु आपस में जुड़ के किसका निर्माण करते हैं, लास्ट में हीलियम का। आगे देखते हैं, कह रहा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की सतह पर कितना परसेंट पानी है, 71%, जिसके कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन ये है कि चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है। इसको याद करने का चीज है, 3,84,400 किलोमीटर, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है। तो दिमाग में पहली बात ये आता है कि जो सूर्य है, सूर्य से जो 8वां नंबर पर जो ग्रह होगा, सूर्य से जो 8वां नंबर पर ग्रह होगा वो सबसे ज्यादा ठंडा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके ठीक पहले है, ये तुम्हारा आता है अरुण। क्या आता है, अरुण। और ये जो अरुण ग्रह है, जिसको हम लोग अरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अरुण ग्रह को इंग्लिश में बोला जाता है आपको यूरेनस। तो आंसर इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आंसर यूरेनस। नेपच्यून को क्या बोलते हैं हम लोग, बरून बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नेपच्यून क्यों नहीं, तो नेपच्यून में देखा गया है कि CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जिसकी वजह से इसमें गर्मी अधिक है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह में कौन आ जाएगा तुम्हारा, यूरेनस, अरुण। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ब्लैक होल क्या। अब समझिएगा, जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो ब्लैक होल में सबसे पहले ये समझिएगा कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित जो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, पूरा जो हमारी आकाश गंगा जो होगी उसके केंद्र में स्थित जो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है उसको बोला जाता है कृष्ण पिंड। क्या बोला जाता है, कृष्ण पिंड। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैक होल, ठीक है। तो ब्लैक होल के बारे में बोला जाता है कि ब्लैक होल भी एक तरह से सबसे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, पृथ्वी में दिन रात किस कारण से होता है। देखिए दो टाइप के गति हम लोग पढ़ेंगे, गति दो प्रकार का, एक होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति। अब ये क्या होता है, देखिए अगर सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ है जो अर्थ है, ये है तुम्हारा सन और ये है तुम्हारा अर्थ। अर्थ सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। और इसके साथ ये जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाता है। मतलब दो टाइप का चक्कर है, जब वो अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन, और जब ये सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। कोई एक जगह पर आप रहिएगा, जैसे मान लीजिए बरगद का पेड़ है, उसके चारों तरफ आप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो अगर किसी क्षेत्र के चारों तरफ घूमा जाता है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण, और अपने एक्सिस के अलॉन्ग घूमता है उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन। घूर्णन में इसको कितना लग जाता है, लगभग 24 घंटे, और परिक्रमण में इसको लग जाता है 365.26 डेज, इतना दिन लग जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अगर पूछेगा दिन रात के पीछे किसका हाथ है, तो दिन रात होता है किसकी वजह से, घूर्णन गति के कारण, इसको रोटेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, सौर मंडल में सूर्य के करीब, सूर्य से जो सबसे निकट है वो कौन सा ग्रह है। देखिए आपको पता लग गया कि इसमें जो सबसे निकट बोला गया था वो कौन सा था, बुध ग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस गैस से बना हुआ है।
जब सूर्य के पास आप सूर्य के बारे में जब रीड किया गया तो उसमें 2 ही प्रकार के गैस बने, हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा मिला है, हीलियम। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन और हीलियम। कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है। अब देखिए हमेशा कंफ्यूजन होगा, लोगों को ये लगता है कि अगर ये सन है तो सन के पास में कौन है तुम्हारा, यहाँ पर है बुध, और इसके बाद तुम्हारा कौन हो जाता है, शुक्र हो जाता है। तो सबसे चमकीला कौन रहेगा, जो सबसे नजदीक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे चमकीला तुम्हारा क्या होने वाला है, शुक्र। अब समझिएगा इसको और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। सूर्य के पास अगर देखा जाए तो इसके पास 2 गैस है, CO2 और SO2। अब ये जो क्या करता है कि CO2 और SO2 क्या करता है कि जितने भी हीट आते हैं, जितने भी लाइट आते हैं, उसको क्या करता है, SO2 उसको वायुमंडल के बाहर जाने नहीं देता है। जिसके कारण से बुध से ज्यादा इफेक्टिव कौन है, तुम्हारा सूर्य है। और इसको अलग अलग नामों से क्वेश्चन ये पूछेगा कि सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार, किसको बोलते हैं, आंसर हो जाएगा शुक्र। इसको और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं शाम का तारा, और क्या नाम है, इसको बोलते हैं पृथ्वी का जुड़वा बहन। तो देखिए अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, है ना, जुड़वा बहन पृथ्वी का, ये सारा का आंसर क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा शुक्र। ठीक है। अगला, शनि ग्रह के चारों ओर क्या मौजूद होते हैं। देखिए शनि ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह में बोला गया। कारण यह है कि जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि के चारों तरफ एक रिंग टाइप का आपको दिखता है। ये जो रिंग टाइप का दिखता है, जब हम लोग दूरबीन से देखते हैं इसको, दूरबीन से जब टेलीस्कोप से इसको देखा गया तो देखा गया कि इसके चारों तरफ जो रिंग टाइप का आपको दिखता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वलय। अगर टोटल इंपॉर्टेंट वलय की संख्या अगर क्वेश्चन है तो कहता है कि टोटल 7 वलय हैं, और ये वलय क्या है, अनगिनत है, 100 के ऊपर है, लेकिन 7 है जो आपको 100% विजुअल है। और नियर अबाउट कहा जाता है कि कुछ और भी वलय हैं जो हल्का फुल्का धुंधला टाइप का दिखते हैं। तो कुल वलय की संख्या बोलेगा तो 7, और इंपॉर्टेंट टोटल कितने विजुअल वलय तो क्या बोलिएगा, उसका संख्या 7। ठीक है। तो शनि ग्रह के चारों तरफ क्या मौजूद होते हैं, तो इसमें आंसर बोलिएगा वलय। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है। साधारण सी बात है कि वायुमंडल जरूरी है, जल की उपलब्धता भी होनी जरूरी है, और एक तापमान है वो टेम्परेचर होना जरूरी है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सर। आपको सबसे शुरू में ही बताया था कि आकाश गंगा में जो तारे हैं वो हैं तुम्हारे मिलियंस में, कहने का मतलब वो किस में है, 100 मिलियंस के ऊपर तो आप चले गए अरबों में। सबसे नजदीक आकाश गंगा कौन है, ठीक है। हमारी आकाश गंगा कौन है, मिल्की वे। और इसके करीब, सबसे करीब जो आकाश गंगा है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। तो आंसर हो जाएगा बी। ध्रुव तारा के बारे में आपको पता है, देखिए इसको पोल स्टार भी बोलते हैं क्योंकि हमेशा पोल में दिखता है, इसलिए ध्रुव तारा का हमेशा देखिएगा तो कहाँ दिखता है, हमेशा उत्तर दिशा में ध्रुव तारा को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है उल्का पिंड को लेकर। अब समझिएगा कि अगर हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल है जिसको लेयर बोलते हैं, ये लेयर चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है ना, ये लेयर पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। ये जो जितना लेयर है, जब कोई भी तारा टूटता है या कुछ भी टूटता है, जब वो पृथ्वी की सतह की तरफ आने लगता है तो ये जब वायुमंडल से जब क्रॉस करना शुरू करता है तो इसमें पकड़ लेता है, घर्षण के कारण ये जलना शुरू कर देता है, ठीक है ना। जब ये जलना शुरू कर देता है तो ये जो ऊपर से आता है जिसको हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड, जब ये जलना शुरू करता है तो पृथ्वी पर इसको अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जब वो पृथ्वी पर एंट्री करता है तो इसको गुरुत्वाकर्षण के कारण तो वो अंदर की तरफ आता है, तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको बोला जाता है उल्का, एक। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा, क्योंकि ये होता किसका पार्ट है, तारा का ही पार्ट होता है, ठीक है। या इसका नाम है तारे जमीन पर, ठीक है। तो इस तरह से जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उल्का पिंड को ही क्या बोला जाता है, एक नाम क्या बोला गया, उल्का। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, देखिए समझिएगा। आपको तो ये पता है कि ये है सूरज, और सूरज की चारों तरफ जो परिक्रमा करता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ,
और अर्थ के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मून। अब समझिए, कंडीशन समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होता है। देखिए अगर हमारी पृथ्वी से सूर्य दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा ये कि ये मून घूमते घूमते आ जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो अर्थ से सन दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अगर सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाता है तो हम लोग को अर्थ से सन नहीं दिखेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। क्या हम लोग बोलेंगे इसको? सूर्य ग्रहण। और यही कंडीशन सेम होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? ये जो मून है, ये जो मून है वो ये जो मून है वो कहाँ चला जाएगा? इधर, ये साइड में, इधर मून। अब ये बताओ, सन का जो लाइट है ये मून पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमको पता है कि अगर सूरज का लाइट अगर मून पे नहीं पड़ेगा तो ये चमकेगा नहीं। अगर नहीं चमकेगा तो हमको पृथ्वी से दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसके कारण हमको मून दिखेगा नहीं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। तो ध्यान क्या देना है इसमें। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। देखिए ये जो चंद्रमा है, ये कंडीशन दिया है कि चंद्रमा आ जाना चाहिए कहाँ पे? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो इससे कौन सा ग्रहण लगेगा? तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। तो देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोग 20-20 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे। आप लोग हैं अगर चैप्टर पढ़ रखे होंगे तो आपको आसानी होगी कि आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। और आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए किया जाता है ताकि आप रिलेट कर सके क्वेश्चन को, ताकि क्वेश्चन देखिए अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 से 20 नहीं बनना चाहिए। हमारा मानना है कि अगर 20 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो आप 40 या 50 क्वेश्चन करें, क्योंकि इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ सकता है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है तो क्या होता है। ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन देखते रहिएगा। जितने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे आपको इस चैनल पे आपको डालने का। ठीक है, चलिए धन्यवाद।